फैमिली इज़ ऑलवेज़ अ फैमिली। प्रॉब्लम्स हर फैमिली में होते हैं। टॉक्सिक फैमिली भी होती है। कई दफ़ा होता है कि हमारी अपनी फैमिली यानी पुअर पेरेंटिंग की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कहना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ बेटर और सेपरेट फैमिली सिस्टम, तो देखें, इफ़ यू आर एडिंग अ वर्ड फैमिली, सो इट मीन्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, यू हैव टू फेस सम डिफ़िकल्टीज़, बट यू हैव टू मैनेज। बिकॉज क्योंकि फैमिली में अगर आपने लफ्ज़ लगा दिया है फैमिली, तो देखें, फैमिली जब बहन भाइयों में इख्तलाफ होते हैं, माँ बाप के दरमियान इख्तलाफ होते हैं, लेकिन चूँकि वो खून के रिश्ते होते हैं, तो आप उन इख्तलाफात को इग्नोर कर देते हैं। आप पेशेंस ले आते हैं। यही बात जब आपकी यानी कि शादी के बाद मैं लड़के लड़की दोनों की तरफ से कह रही हूँ, यानी इन लॉज में होते हैं, तो मैं जो अब तक अपनी ज़िंदगी में जो मैंने सीखा है, समझा है, वो मैं जो समझ पाई हूँ वो शेयर करना चाहती हूँ, अपना ओपिनियन। कि चूँकि हमारे पास जैसे हमारी शादी के बंधन में बनते हैं, तो खून के रिश्ते नहीं होते, जिसकी वजह से जो है हम पेशेंस को खो देते हैं। तो जिस तरीके से पेशेंस हमारा अपनी फैमिली के लिए होता है, चाहे वो टॉक्सिक हो, चाहे वो अच्छी हो, जैसी भी हो, इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर ये सोच लें 2 लम्हे के लिए कि हुकूकुल इबाद भी अल्लाह ने कुछ कहे हैं, तो हमें पेशेंस खुद आ जाएगा। साथ साथ अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि सुलह रहमी, रिश्ते जोड़ के रखने का, दरगुज़र करने का, मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आने का अजर जो है वो अल्लाह ताला देगा। अजर इंसान के इख्तियार में नहीं है। तो आप जो काम करें, जैसे आप पेशेंस करें या जो भी आप मोहब्बत शफ़क़त या दरगुज़र कर रहे हैं, तो आपकी नीयत में जो है वो बिल्कुल प्योरिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको अजर भी चाहिए, क्योंकि अजर जो है वो इंसान नहीं देता, अल्लाह ही देता है। और अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो रास्ते आपके लिए खुद आसान होंगे। साथ साथ आपका दुआओं का सिलसिला, जैसे मैं अक्सर वीडियोज़ में कहती हूँ, वो नहीं ख़त्म होना चाहिए। तो जो है आप के ताल्लुकात जो है और अच्छे बेहतर होते रहेंगे। आप दुआओं को अपने साथ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। लम्हे मौजूद में रहने की कोशिश करें। माज़ी के पछतावों और मुस्तक़बिल के ख़ौफ़ से जो है आप निकलें। कोशिश करें लम्हे मौजूद में रहें। इस पे कई लोग कई बातें कहते हैं कि किस तरीके से लम्हे मौजूद में रहा जाए। तो जो है आज है, अभी है। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के कुछ रूल्स कहें या टिप्स कहें, वो ये हो सकते हैं कि आप जो है अपने काम से काम रखें। यानी कि आपको ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपकी सास क्या कर रही है, नंद क्या कर रही है, देवर क्या कर रहे हैं, जेठानी क्या कर रही हैं। अपने काम से काम रखें। कोई और कुछ भी कर रहा है, वो भी आपका काम नहीं है। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, वो भी आपका काम नहीं है। अल्लाह सब देख रहा है। इसके अलावा जो है गीबत नहीं करनी, क्योंकि गीबत जो है आपको पता है कि कितनी बड़ा गुनाह है। तो कोशिश करें गीबत से बचें। और रिश्तों में मोहब्बत के लिए तोहफ़े लेने और देने के रूल्स को अपनाएं। तोहफ़े लें और दें, यानी अगर आप लेते हैं तो दें भी, देते हैं तो आपको अगर आप अपनी तरफ से अपने आप को बेहतर बनाएं, अगर आप देते हैं तोहफ़े, तो ये ना सोचें कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो तोहफ़ा फिर आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि फ़ौरन सब कुछ बेहतर हो जाए। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश में है, इस्लाह करने की कोशिश में है। इस दौरान आप लोगों से गलतियाँ हो सकती हैं, आपके इमोशंस जो है वो डिसबैलेंस हो सकते हैं। इट इज़ क्वाइट कॉमन। लेकिन उस वक्त आप नेचर के करीब हों, कुदरत जो है को देखें, फ़ील करें, हवाओं को, आसमानों को देखें, परिंदों को, चरंद परिंद को। तो फिर आप गौर व फ़िक्र जब करेंगे और हर अपनी अल्लाह की दी हुई हर नेमत का जब आप शुक्र करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको खुद सब्र देगा। फिर वही बात, दुआओं का सिलसिला जारी रखें। तो मेरी नज़र में जो है ये जो बात होती है जॉइंट या सेपरेट फैमिली, तो देखें, अगर आप फैमिली लगा रहे हैं, तो मैं सिर्फ आप लोग को अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि फ़ैमिली का मतलब ये है कि फिर आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने हैं, कुछ सब्र करना है। और फिर फैमिली है तो फैमिली ही होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मज़ीद आप इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आजकल ऐसे कंटेंट पे फोकस कर रही हूँ जो कि इस्लाह का बायस हो, मेरी अपनी भी और किसी का फ़ायदा हो जाए, तो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। तोहफ़े लेने और तोहफ़ों को देने से मोहब्बत बढ़ती है आपस में, और ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये जो आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत तोहफ़े हैं, और ये मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ, यानी हम लोग गए थे, मैंने आपको कुछ दिन पहले के व्लॉग में शेयर किया था कि मैं अपनी नंद के घर गई थी।
تو ایسا اب تک ہوا نہیں ہے کہ ہم جب ان کے گھر جائیں تو وہ کچھ نہ کچھ تحفہ یا گفٹ نہ دیں. تو تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو یہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی تحفے ہیں میرے لیے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ لپسٹکس پسند ہیں اور ان کو بھی بہت زیادہ پسند ہے جو میری سسٹر ان لا ہیں. تو وہ جو ہے یہ سارے وہ شیڈز ہیں جو میں نے اپنی پسند سے لیے ہیں، چوز کیے ہیں، اور مجھے یہ سب مجھے زیادہ تر نوڈ شیڈز پسند ہیں. تو یہ جو ہے فٹ می کے 5D کلر لپ گلاس ہیں اور بہت اچھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور تھینک یو سو مچ. بس یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ واقعی محبت بڑھتی ہے تحفے لینے دینے سے. اور یہ دیکھیں، اگرچہ وہ میری سسٹر ان لا میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں تو ان کو بھی دکھا دوں کہ دیکھیں آپ نے دیا تھا اور ابھی کچھ دن، ایک ہفتہ نہیں ہوا اور یہ ہم نے پرفیوم اتنا ختم کر دیا ہے. تو ہمیں تو پرفیومز ویسے ہی بہت پسند ہیں. اور یہ جو ہے یہ دیکھیے یہ رنگس، تو یہ تھینک یو سو مچ. اور یہ بہت ہی خوبصورت تحفے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی روزی میں خیر و برکت دے. ہمیشہ دعا دینی چاہیے، دعاؤں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھنا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ تحفے لیتے رہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کو کوئی تحفہ دے تو بہت بڑی بات ہے، اسپیشلی اس دور میں. تو آپ بھی تحفے دیتے رہیں کیونکہ اس سے واقعی محبت بڑھتی ہے. اور یہ جو ہے میری دوسری سسٹر ان لا ہیں چھوٹی، تو انہوں نے یہ گفٹ کیے تھے. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ولاگ میں شیئر کیا تھا، میری جو ایک اور سسٹر ان لا ہیں وہ عمرہ سے آئی تھی، تو انہوں نے کتنے زیادہ ہمیں تحفے تحائف دیے تھے. تو بہت اچھا لگتا ہے، اچھا لگا اور بہت بہت شکریہ آپ کا. تو میں اس ولاگ کے ذریعے بھی آپ کا خاص تھینکس کرنا چاہتی ہوں، خاص طور سے جب چیزیں آپ کی پسند کی ہوں تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.